नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक दोपहर 2 बजे की खबरों में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें। 22 सितंबर तक अब रिया चक्रवर्ती को भाईखला जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि अब 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती भाईखला जेल में ही रहेगी। आज मुंबई के सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती के साथ ही शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार को भी जमानत नहीं मिली है। आपको बता दें कि आरोपियों की दलील पर एनसीबी की दलीलें भारी पड़ी है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन के तार को खंगालकर एनसीबी अब उन बड़े चेहरों को बेनकाब करने की तैयारी में है जो नाम पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने लिए थे। इस लेकर एनसीबी ने डॉजियर भी तैयार किया है। आपको बता दें, इस डॉजियर में 25 वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जो कि बॉलीवुड के बड़े नाम, बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं। अब एनसीबी उन पर दबिश डालने की बात कर रही है और पूरी तैयारी इसे लेकर है। लेकिन आपको साथ ही साथ बता दें कि अगले हफ्ते यानी कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं रिया चक्रवर्ती के वकील। इस वक्त हमारे साथ सरकारी वकील अतुल सरपांडे मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स थे जिसके बिना पर आज बेल रिजेक्ट हुई है रिया चक्रवर्ती और बाकी? अभी आज ग्राउंड्स तो उन्होंने नहीं बताया है, जज साहब ने खाली ऑपरेटिव पार्ट डिक्लेयर किया है और उन्होंने कहा है कि सबके सब 6 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हैं। अच्छा सर, आप लोग की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी कि क्यों इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग का दलील ये था कि इन्होंने फाइनेंस किया है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट है और वो एंगल अभी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है और हमारे पास 60 दिन या 180 दिन हमारे पास है और अभी की स्टेज जो है ये इमेच्योर है जहाँ पे बेल एप्लीकेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इमेच्योर स्टेज होने के कारण यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा हमारा कहना था। सर, रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बताई गई हैं। इस वक्त क्या क्या ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर आप लोग केस आगे बढ़ाना चाहेंगे? आप लोगों ने रिया को मुख्य आरोपी किया है, लेकिन हमारे लिए एक और 2 जिनके पास से 59 ग्राम मिला था वो मेन आरोपी है। वहाँ से ये कड़ी चालू हो गई है और कितने कहाँ तक जाएगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए उनको बेल मिलता है तो क्या है, क्योंकि एक जो उनकी तरफ से ग्राउंड था कि कायजान इब्राहिम जो है उसको तो बेल मिल गई थी पहले। कैंसिलेशन की हम लोग आ गए। आप लोग कायजान इब्राहिम का कैंसिलेशन करा रहे हैं? फाइल कर दिया हमने, ऑलरेडी फाइल किया है। अच्छा सर, आगे ये लोग हाई कोर्ट जाने वाले हैं, वहाँ पर भी क्या आप लोग अपोज करेंगे? क्या ग्राउंड्स रहेंगे वहाँ पर? हाई कोर्ट में क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि शायद मैं हाई कोर्ट में नहीं हूँ। देयरफॉर आई कांट से एनीथिंग। एनसीबी विल बी इन अ पोजीशन टू से समथिंग। सर, रिया चक्रवर्ती और शौविक के बारे में बस बता दीजिए आप कि क्या ऐसे सबूत हैं इस वक्त जो कि उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, फाइनेंस की डिटेल्स और आई कांट डिस्कस राइट नाउ। और स्टेटमेंट्स को लेकर जो बात है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया कि एनसीबी ने ज़बरदस्ती बयान दर्ज किया। नहीं, वो रूटीन रहता है। इट इज़ अ रूटीन प्रोसीजर टू रिट्रैक्ट स्टेटमेंट। दे हैव रिट्रैक्टेड इट, नथिंग मोर देन दैट। इट इज़ अ रूटीन प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच। और सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां से जुड़े हैं हमारे 2 संवाददाता। हमारे साथ हैं श्रुति सीधे रिया के घर से और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद ओझा सेशंस कोर्ट से। सबसे पहला सवाल अरविंद आपसे, एनसीबी के वकील सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने तरफ से जो दलील दी उसमें एक जो बहुत अहम बात उन्होंने कही कि अभी भी क्रिमिनल ग्राउंड जो है वो बना हुआ है। ये बेसिस अभी भी रिया के साथ सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी बात उन्होंने कही जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए सुबह से सेशन कोर्ट ये जो मुंबई का है यहाँ पर आप सामने की तरफ देख पा रही हैं, इसी पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। खासकर रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उनकी भी निगाहें बनी हुई थी, साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं उनकी भी निगाहें बनी हुई थी। और अदालत में बाकायदा जब बहस चल रही थी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि देखिए अभी जांच जो है वो इनिशियल स्टेज पर है, कई एंगल अभी खंगाले जाने बाकी हैं। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत से अपील करती है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती हैं, उसके अलावा जो तमाम आरोपी हैं उनको जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाए। जबकि जो बचाव पक्ष का वकील था, जो रिया चक्रवर्ती के वकील थे, जो जैसे कि हर आरोपी का वकील कहता है अदालत में, उन्होंने भी दलील दी कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनसे जबरन बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज करवाया। तो ये तमाम तीखी बहस हुई, जिसके बाद सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज तकरीबन 12 बजे के लगभग अदालत ने फैसला सुनाया कि तमाम जो आरोपी हैं उनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है। आपको यहाँ पर बता दूं कि दरअसल जो केस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा इसमें ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार किए हैं,
उसके बाद ड्रग्स पेडलर की जो गवाही है, सुराग है, उसके आधार पर शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत के स्टाफ दीपक सावंत, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया। तो पूरा फाइनेंशियल ट्रेल जो है, रिया के अलावा सभी 6 के 6 आरोपी जो है, किसी को भी बेल नहीं मिली है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, जिस बेल की उम्मीद कर रही थी रिया चक्रवर्ती या बाकी के लोग, उन्हें किसी को भी बेल नहीं मिली है। मुनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं वहां से, मुंबई से सीधे। मुनीश, बहुत बड़ी बात यहां पर यह अब देखने वाली होगी, हालांकि अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि रिया के वकील हाईकोर्ट मूव करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात, रिया की जितनी भी दलीलें थी, उनकी तरफ से जितनी भी दलीलें दी गई थी, आज सेशंस कोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दी। जी बिल्कुल, 2 दलीलें उनकी तरफ से दी गई थी। पहली तो ये थी कि इस मामले में उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, जब भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो सहयोग करेंगे और उनको बेल मिल जानी चाहिए। दूसरी उनकी दलील थी कि इस मामले में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने उनका ज़बरदस्ती बयान लिया हुआ है और उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया था एनसीबी के ऊपर, लेकिन अदालत जो है उसने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया। और किस बिना पर खारिज किया? पहला ये कि उनके खिलाफ जो व्हाट्सएप चैट के रिकॉर्ड्स थे वो, दूसरा खुद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, और इस मामले में सुशांत के लिए काम करने वाले दीपेश सावंत, और उसके अलावा जो तीसरा शख्स है उसमें सैमुअल मिरांडा, इन तीनों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में बयान दिया। जो केस एनसीबी ने बनाया हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मामला सिर्फ कंजम्पशन को लेकर नहीं था कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लिया है या नहीं लिया है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस मामले में जो रिया चक्रवर्ती हैं वो पूरा का पूरा जो ड्रग्स का ये रैकेट चल रहा था, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जा रहा था, उससे वो जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं किंगपिन है। और जो एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबूत उनको मिला हुआ था वो यह था कि इस मामले में फाइनेंशियल ट्रेल मिला हुआ है, यानी कि रिया चक्रवर्ती ने उस ड्रग्स के लिए पैसे दिए हुए थे। तो इन सारे बिना को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जो रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती, इनकी बेल तो खारिज की और ये भी कहा कि अगर इनको रिहा किया जाता है तो ये जांच में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर सकते हैं, जांच में अड़चन पैदा कर सकती है। एनसीबी के वकील ने अभी भी ये साफ तौर पर कहा है कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं ये लोग, इसलिए इन तमाम लोगों की बेल को खारिज कर दिया जाए। श्रुति रिया के घर से सीधे हमारे साथ बनी हुई है। श्रुति, आज कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि घर में कुछ चहल पहल वहां पर कुछ देखने को मिलेगी, क्योंकि हो सकता है एक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी कि शायद रिया को बेल मिल जाए, शायद रिया घर आ पाए, लेकिन जितनी भी दलीलें दी गई थी वो खारिज हो गई हैं और आखिर आगे 22 तारीख तक तो कम से कम रिया नहीं आ सकती। बिल्कुल श्वेता, रिया को 22 सितंबर तक तो अब वो बाहर नहीं निकल सकती, वो जेल में पहुंच चुके हैं। लेकिन हम बात करें, इस वक्त हम रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ही और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। एनसीबी की टीम सुबह 6:40 पर आती है, फिर अपने साथ शौविक चक्रवर्ती को लेकर जाती है। 3 दिन तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाती है और उसके बाद ट्यूसडे को रिया चक्रवर्ती को एनसीबी अपनी कस्टडी में ले लेती है 14 दिन के लिए। 22 सितंबर वो तारीख है जब तक रिया चक्रवर्ती कस्टडी में होगी। उस बीच में उनके वकील जो है वो एक अर्जी लगाते हैं जो फेल होती है, दूसरी बार अर्जी लगाते हैं जो फेल होती है। इस बार मतलब दूसरी जो लगी थी खारिज की गई है और अब कहा जा रहा है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन ये बात भी महत्वपूर्ण है कि आज शुक्रवार हो चुका है, ऑलरेडी टाइम काफ़ी बीत चुका है। अब हो सकता है कि 2 दिन का वक्त ले और सीधे मंडे को अर्जी लगाएं या फिर मंडे तक पोस्टपोन हो ये पूरी चीज़। बिल्कुल अरविंद, सीधे आपके पास आना चाहेंगे इस पूरे मामले में। अब देखिए किस तरह से ये पूरी कड़ी जो है आगे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले रिया ने साफ तौर पर इनकार किया था कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, तमाम तरह की बातें। अब एनसीबी को भी ये कह रही है कि एनसीबी ने दबाव डलवाकर उनसे लिखवाई है अपनी बातें, लेकिन आज सेशंस कोर्ट ने हालांकि ये सब कुछ खारिज कर दिया। क्या लगता है आगे मुसीबत और बढ़ने वाली है रिया के लिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट बोलने वाले या फिर उनकी किस तरह से संलिप्तता थी इस पूरे मामले में, उसके लिए शौविक खुद उनका भाई काफी है, सैमुअल मिरांडा काफी है। जी बिल्कुल, देखिए मुश्किल तो बड़ी है और सीधे आशुतोष भी चूंकि यहाँ पर मौजूद थे, एक कमेंट हम आशुतोष से जरूर लेंगे। आशुतोष, मुश्किलें तो बड़ी हैं, रिया के वकील ने मैसेज किया, क्या बोला उसने? देखिए सबसे बड़ी बात ये थी जो सतीश मनचिंदे ने कहा कि हम जो ऑर्डर है उसका इंतजार करेंगे और जैसे ही फैसला आता है उसके बाद, क्योंकि तैयारियों का समय लगेगा। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये कहना कि दरअसल जो ऑर्डर की कॉपी है उसे आने में सोमवार तक का समय लग सकता है, तो ये तो तय है कि अगले 4 दिनों तक रिया जो है अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी। 4 दिनों तक रिया चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में रहेंगी। और आशुतोष आपको सीधे सीधे बता रहे थे, सतीश जो मानसिंह उनका कहना मुंबई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो पॉश इलाके में रिया चक्रवर्ती रहती थी, फिलहाल भाई खुला की जो जेल है उसकी सलाखों के पीछे ही रहेंगी। श्वेता, बिल्कुल अरविंद बने रहे हमारे साथ और आपको अब हम सुनाते हैं आरोपी दीपेश और साथ ही जैद के वकील का
क्या कहना है इस पूरे मामले में, आइए सुनते हैं। दीपेश सावंत इस पूरे केस में सबसे अहम कड़ी थे और अली उनकी ओर से इस पूरे हियरिंग में आगे थे। अली जो दीपेश सावंत के वकील हैं। सबसे जो बड़ी फांस इस पूरे केस में, सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या नजर आई? इसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल यही नजर आई कि अभी ये कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है कि ऑल द अक्यूज्ड आर इन दिस टुगेदर, और ये बड़ा ड्रग सिंडिकेट बताया जा रहा है। अभी इसके अंदर ज्यादा कुछ मुश्किल तो है नहीं कि जितने भी सेक्शन एप्लीकेबल है हमारे क्लाइंट के ऊपर सब बेलेबल सेक्शन है, उसके अंदर कोई नॉन बेलेबल सेक्शन है। दीपेश सावंत पर बेलेबल थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती और शौविक के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 27 है जो नॉन बेलेबल है। बट यू कैनॉट बी श्योर कि अभी क्या वजह से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। आज अभी हमको सिर्फ यही बताया गया है कि ऑल दी बेल एप्लीकेशन एट दिस मोमेंट 6 के 6 रिजेक्ट कर दिए। पहला कारण जो मुझे समझ में आता है कि एक तो ये नॉन बेलेबल धाराएं जो रिया और शौविक पे लगाई गई हैं, लेकिन दूसरा बहस आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है? क्या ऐसी कोई वजह की एनसीबी ने चूंकि ये कहा कि केस प्राइमा फेसाई है? दूसरा ये वजह हो सकती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। अभी एनसीबी जैसे ऐसे बता रही थी, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि अभी अगर अक्यूज को छोड़ दिया जाए तो अक्यूज उनके एनसीबी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनसीबी, उन्होंने ये कंटेंशन दिया था, कोर्ट में अपनी दलीलों में बताया था। अकॉर्डिंग टू एनसीबी ने ये कंटेंशन दिया है कि जो कुछ अक्यूज ने कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं, अगर उनको बाहर छोड़ दिया गया तो वो जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अवेयर हो जाएंगे, केस प्रभावित हो सकता है। केस प्रभावित क्या तो केस प्रभावित हो सकता है, इसलिए जितने भी 6 के 6 आरोपी हैं उन्हें आज बेल नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।